हेलो एवरीवन। आज हम मुगल लिटरेरी क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी कौन कौन सी हमारी बुक्स इम्पोर्टेंट है फॉर एसएससी एग्जाम्स। एंड पहला है बाबर के टाइम पर तुरुक ए बाबरी जो बुक है वो बहुत फेमस है, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इसके ऑथर बाबर खुद ही हैं। उन्होंने ये अपनी पर्सनल ऑटोबायोग्राफी बनाई थी जो कि टर्किक लैंग्वेज में थी। इसमें ये इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। देन हुमायूं के पीरियड में हुमायूं नामा बनाया गया था। जो बुक थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम उनकी सिस्टर थी। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक लिखी थी। देन अकबर के टाइम पर काफ़ी सारी बुक्स आई थी, जिसमें सबसे पहली है अकबरनामा, जो अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी। उसमें अकबर के बारे में ज़्यादातर जानकारी दी गई थी। देन अकबर के टाइम पीरियड में ही दीने अकबरी भी थी, जो कि अबुल फैजल ने भी लिखी थी एंड पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा भी कहा जाता है जिसे। देन अकबर के टाइम पीरियड पे ही रज़म नामा भी आई थी, जो कि फैजी ने लिखी थी। ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करी गई थी। महाभारत को हमने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी, तो उसका जो नाम था वो रज़म नामा बना था, जो कि फैजी ने लिखी थी। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादातर सिर्फ एक बुक है जो कि बाबरनामा है, जो कि टर्किक लैंग्वेज में थी। आफ्टर दैट सारी की सारी जो भी बुक्स आई हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में ही हुई है, क्योंकि पर्शियन जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी लिटरेचर एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स के लिए उस टाइम पीरियड पे। देन अकबर के टाइम पर ही मुंतखाब उत ख्वारिक आई थी, जो अब्दुल कादिर बादुनी ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में ही। और इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्शियल बातें थी जो कि अपोज करी थी अकबर्स के रिलीजियस व्यूज़ के बारे में। देन जहांगीर के टाइम पीरियड पे तुज़े के जहांगीरी, जो कि जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। जहांगीरनामा भी उसे कहा जाता है, जो कि जहांगीर ने खुद ही लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। देन जहांगीर के टाइम पीरियड पे इकबाल नामा आई थी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जो मुंतमद खान ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। देन शाहजहाँ के टाइम पीरियड पे पादशाह नामा आई थी, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। शाहजहाँ के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दैट्स वाई इस बुक के अंदर वही बताया गया है कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर को ही एक्सप्लेन किया गया है ज़्यादातर। देन उन्हीं के टाइम पीरियड पे सीरे अकबर भी आया था, जो कि दारा शिकोही ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। ये 52 उपनिषद जो थे उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो सिर्फ दो ही हैं जो कि ऑटोबायोग्राफीज हैं, बाबर और जहांगीर की। देन औरंगजेब के टाइम पीरियड पे आलमगीर नामा आया था, जो कि मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। ये फर्स्ट डिकेड जो था औरंगजेब रूल का, उसके बारे में बताई गई है। देन मुंतखाब अल लुबाब, जो काफ़ी खान ने लिखी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, बिकॉज औरंगजेब ने बैन कर दिया था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में, तो ये सीक्रेटली बुक लिखी गई थी। देन औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही फतवा ए आलमगीरी आई थी, जो शेख निज़ाम ने लिखी थी अरेबिक लैंग्वेज में। देन मैसिव कंपाइलेशन ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ इसमें हुआ है। देन शाहजहाँ के टाइम पर मजमा उल बहरीन दारा शिकोही ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। एंड लेटर मुगल्स के टाइम पर सिर्फ एक ही बुक रेफर कर सकते हैं आप, मुंतखाब उल तवारीख ए आर खाने खाना ने लिखी थी, जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। यहाँ भी आप फोकस करोगे तो सिर्फ एक ही बुक है जो कि अरेबिक लैंग्वेज में है, बाकी सारी पर्शियन लैंग्वेज में ही है ज़्यादातर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।